हमारे आज का टॉपिक है मणिपुर का विलय। हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमारे पास हमारे देसी रियासतें 565 थे। उसमें से 4 रियासतें जो शामिल नहीं होना चाहते थे भारत में, उसमें से एक है मणिपुर। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे किस टाइप से मणिपुर का विलय किस प्रकार हुआ। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उससे पहले ही मणिपुर के जो राजा थे, राजा बोध चंद्र सिंह, उन्होंने भारत में विलय होने का सोचा। उन्होंने अपनी एक प्रस्ताव में साइन किया और भारतीय भारतीय सरकार ने ये दिलासा दिया कि हम आपकी स्वायत्ता और सैनिक क्षमता ऐसी आज़ाद रखेंगे। तो इसके बाद जब वर्ष 1948 में जनमत होता पब्लिक द्वारा राजा ज्ञान सिंह को वर्ष 1948 में पब्लिकों के दबदबे के कारण जो राजा बोध चंद्र सिंह थे, उन्होंने संविधान एक्सेप्ट किया था, जिनके माध्यम से वहाँ पे सार्वजनिक राजतंत्र कायम हुआ था। जो मणिपुर भारत का पहला राज्य था जिसने सार्वभौमिक मत अधिकार अपनाया था। इसके बाद मदीनपुर के विधानसभा में भारत को लेके 2 सवाल उठे थे। कुछ लोग जो कहते थे कि भारतीय मणिपुर के कांग्रेस जो थे वो कह रहे थे मणिपुर को भारत में विलीन हो जाना चाहिए, और अन्य जो पार्टियां थी वो कह रही थी मणिपुर को भारत में विलीन नहीं होना चाहिए था। इन दोनों के बीच में मत होते थे, गहरे गहरे मत होते थे, जिसके कारण इसके इसके बावजूद वर्ष 1949 में मणिपुर के निर्वाचन विधानसभा के राय लिए बिना भारत सरकार ने सीधे राजा इसके बावजूद 1949 में जो मणिपुर के निर्वाचन विधानसभा तो उनके राय लिए बिना भारत सरकार ने सीधे राजा बोधचंद्र सिंह से कांटेक्ट किया, उनको दबदबा किया कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। इसके कारण बहुत सारे जो मणिपुर के लोग थे उनके बीच में अभी तक नाराज़गी और क्रोध पैदा होती है, जो आज हम देखते रहते हैं। तो भारत का विलय हो गया इसके बाद या नहीं? इसके बाद भारत का विलय हुआ राजा बोधचंद्र सिंह द्वारा मणिपुर का विलय हो गया भारत में। वेरी गुड।